हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर सर्कल। दोस्तों देखिए, फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का और ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीजें कॉन्सेप्ट याद हो गई, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब हम बनाने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चों के डिमांड थी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी ये डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर आया जाए। तो आज हम इसके क्वेश्चन के जरिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको डेली डीपीपी और भी कई तरह के मटेरियल्स वहां पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू एवरीवन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला, व्हाई शुड, ये जो क्वेश्चन है वो जो आपका जो पेपर है, जो चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। ये आपके जो थ्योरी में एक्सरसाइज पेज नंबर इसमें जो लिखा रहता है क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, व्हाई शुड अ मैग्नीशियन रिबन, मैग्नीशियन का एक रिबन है और इसे पूछा गया क्यों, क्यों मैग्नीशियन रिबन को ये क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है बिफोर बर्न, बर्निंग से पहले क्यों क्लीन किया जाता है। देखिए आपको पता होगा, अगर ये मान लेते हैं कि मैग्नीशियम का, ये कोई मैग्नीशियम का एक रिबन है, ये क्या है, सपोज करते हैं कि ये मैग्नीशियम का एक रिबन, दिस इज द एमजी मैग्नीशियम। ठीक है, और अगर एयर में इसको जलाया जाए तो आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। क्या है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, और हाईली रिएक्टिव किससे, ये एयर के साथ, ये जो है एयर के साथ रिएक्शन करता है। और जैसे ही एयर के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए यहाँ पर क्या बना देता है, अगर मान लीजिए ये Mg है और प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये MgO बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, अगर हम बात करें इस वाले लेयर पर, इस वाले लेयर पर इसके आउटर रीजन पे, क्या आउटर रीजन पे ये MgO का लेवल हो जाता है, क्या MgO का लेयर यहां पर लग जाता है, जो कि MgO का लेवर, ये लेयर जो होता है, ये आपको इस लेयर के वजह से ही, इस लेयर के वजह से ही Mg को, मैग्नीशियम के रिबन को जलने से, बर्न करने से ये क्या करता है, रोकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लीन करते हैं, किसी भी चीज से हम इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं इस मैग्नीशियम के रिबन को। जो क्लीन करने से क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का जो लेयर है वो हट जाता है और फिर इसको हम आसानी से जला सकते हैं, इजीली हम बर्न कर सकते हैं। तो आपसे अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे अगर पूछा कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने से पहले, जलाने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं, तो हम बता सकते हैं कि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्शन बना के वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, और वो मैग्नीशियम के चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना देती है। अगर हम उसको जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो बर्न के, उसकी वजह से वो बर्न नहीं कर पाती है। मैग्नीशियम डू नॉट बर्न ड्यू टू द MgO, इस वजह से क्या होता है, उसको हम क्लीन करके जलाते हैं। तो आपको, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर क्या है, ये आपके क्वेश्चंस गिवन है और ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चंस नहीं है, ये इंडेक्स क्वेश्चन है। क्या बोला, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर 3 केमिकल रिएक्शंस गिवन है और इक्वेशंस गिवन है इसी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शंस गिवन है। देखिए ध्यान से, इस केमिकल रिएक्शंस का हम क्या करेंगे, पहले तो केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, इस केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर जो गिवन है इसका हम इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन को फिर हम बैलेंस करेंगे। देखिए दो तरीके, एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब आप डायरेक्ट करेंगे, जो मार्क्स के हिसाब से, अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन है तो आप वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको टेबल बना के करना है। तो चलिए एक एक करके, जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता। सेकंड क्वेश्चन बोला कि बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा
तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। और थर्ड वाला है सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसको सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, देन उसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि सोडियम और वाटर वाला, बेरिलियम क्लोराइड एल्यूमिनियम वाला और हाइड्रोजन क्लोरीन वाला। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का क्या। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनाया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए हाइड्रोजन जब भी रिएक्शन करता है ना, ये गैस के फॉर्म में रिएक्शन करता। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे इसके इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं? तो चलिए हमने हाइड्रोजन को लिख दिया यहाँ पर H2, वेरी गुड। उसके बाद क्या यहाँ प्लस है? क्लोरीन, क्लोरीन को हम क्या लिखेंगे दोस्त? यहाँ पर क्लोरीन को हम लिखेंगे Cl2, हमने लिख दिया Cl2। यहाँ पर एरो है तो एरो इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl, वेरी गुड वेरी गुड। ये आपका इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब ये वाला जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन देखो, ये वाला जो होता है इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर वाला जो होता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इधर वाला रिएक्टेंट, इधर वाला प्रोडक्ट। तो LHS इक्वल टू RHS करना है। तो हम लोग सबसे इजी वे अपनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। देखिए टेबल हमने बनाया, एक टेबल हमने बनाया यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक और यहाँ पर हमने टेबल बना लिया ऐसा, लाइक दिस। यहाँ पे दो चीजें तो हम दो ही टेबल बना। चलिए यहाँ पर हमने लिखा एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखा हमने? एलिमेंट लिखा। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। इजी समझ आ रहा? यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट साइड। चलिए अब यहाँ पर अगर हमने देखा एलिमेंट में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? एलिमेंट में हाइड्रोजन। चलिए और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्या? क्लोरीन है, ठीक है। ये सिंपल चीज है। और रिएक्टेंट में देखिए हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 2। तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखे हमने? 2 लिखा यहाँ पर। उसके बाद प्रोडक्ट में क्या है? 1 है, नंबर ऑफ। उसके बाद क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर क्या है? देखिए 1 है, क्लोरीन भी 1 है। क्या ये दोनों बैलेंस है क्या? अब देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन में भी 2 है, क्लोरीन भी रिएक्टेंट में 2 है। लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखिए हाइड्रोजन 1 है और क्या है? ध्यान से आप देखिए वहां भी 1 है, ठीक है। ये देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है। तो क्या ये बैलेंस है क्या? नहीं। ये क्या रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट है क्या? नहीं। LHS इक्वल टू RHS है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको अगर हमें 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें 2 से। इसको अगर 2 बनाना तो 2 से मल्टीप्लाई करें। और ये देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ दोनों एक साथ है तो हमने 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl, ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस इक्वेशन। इसको अगर हम लिखे ढंग से यहाँ पर तो हमने क्या लिखा? H2 प्लस Cl2 इक्वल टू कितना हो गया? 2HCl। ये है मेरा बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या? बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है ये चीज, है बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए ये सिंपल है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या कहानी है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ पर क्या बनाएगा? ये ध्यान देने वाली बात है। जब बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो सिंपल सा बात है, हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले तो हम इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में चलिए हम लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब हम क्या लिखेंगे? बेरियम क्लोराइड का, चलिए आप कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे ना आप इजीली समझ पाएंगे। तो पेन निकालिए
कॉपी निकालिए और स्टार्ट हो जाइए जल्दी से लिखना। मेरे साथ लिखिएगा, साथ साथ चलेगा तो आप साथ साथ सीख भी जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड को हम क्या लिख सकते हैं, BaCl2। क्या लिखेंगे हम, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 प्लस क्या यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट पे हमने क्या लिखा यहाँ पर Al2 और SO4 सल्फेट, SO4 का होल 3 सल्फेट, और क्या बनाया बेरियम सल्फेट बनाया, बेरियम सल्फेट बनाया। तो क्या बनाया बेरियम, दिस बेरिलियम Ba और SO4 यहाँ पर बनाया और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो AlCl3 क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये आपका केमिकल इक्वेशन लिखा गया। अच्छा केमिकल इक्वेशन लिखा गया तो अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना। देखिए यहाँ पर आप कुछ चीजें देखिए, अगर आप बेरिलियम को देखिए, इधर Ba एक है, इधर भी एक है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट के साइड में भी एक है। क्लोरीन को देखिए रिएक्टेंट में 2 है और इधर देखिए 3 है, इट्स नॉट अ बैलेंस। ठीक है, Al2 यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए 1 है, इट्स नॉट बैलेंस। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमने क्या बताया था, हम एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं। मेरी जो आदत है एकदम टेबल बनाने का, तो टेबल बना के आप करेंगे ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हैं और क्वेश्चन बना रहे हैं तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो यू कैन डू इट। बट अगर क्वेश्चंस मेन मार्क्स है, 2-3 नंबर के गिवन है, तो जरूर आप टेबल बनाइए। बहुत इजी होगा, सिंपल वे में आपसे गलत होने का जो चांस है ना वो नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इससे बनाएंगे थोड़ी सी आसानी होगी आपको। तो वही टेबल, क्या चीज का यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ई एलिमेंट, उसके बाद रिएक्टेंट साइड में कितना है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। देखिए सिंपल है। अगर एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम है, चलिए बेरिलियम है। ठीक है, उसके बाद क्या, क्लोरीन है, Cl क्लोरीन। उसके बाद एल्यूमिनियम है। उसके बाद क्या हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सल्फेट को देखिए, सल्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं SO3। SO3 आप सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सल्फर और ऑक्सीजन को ना अलग अलग आप कर सकते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ही में कर देते हैं। चलिए कितना हो गया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कितना, सल्फेट को हम एक साथ करते हैं SO3। अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखिए बेरिलियम कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में बेरिलियम को करेंगे तो ये भी क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है। इधर देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 है रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट में 3 है और रिएक्टेंट। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर क्या 1 है, यहाँ पे क्या 2 है, इधर 1 है। उसके बाद सल्फेट देखिए इधर 3 है, इधर क्या है 3 है, इधर क्या 1 है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा। इज इट नॉट अ बैलेंस, देखिए सिर्फ बेरिलियम बैलेंस है, बाकी कोई भी बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहानी में अगर हम थोड़ा सा चेंज लाना चाहते हैं तो चलिए हम चेंज लेके आ जाते हैं जल्दी से, है ना। अगर हम सल्फेट की कहानी को देखो, SO3, यहाँ पर देखो SO4, सॉरी SO4 होगा नॉट SO3, इट्स SO4। ठीक है, ठीक है SO4। ठीक है, तो SO4 यहाँ पर कितना है, इस साइड 3 है। तो क्या इधर रिएक्टेंट में 3 है, अगर प्रोडक्ट में हमें 3 बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दे इसमें, क्या हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, देखिए इधर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए यहाँ पर ये SO4 3 हो गया, SO4 का अगर होल 3 हो गया, लेकिन बेरिलियम भी तो यहाँ 3 हो गया। तो आप देखिए प्रोडक्ट में ये हो गया 3 और ये रिएक्टेंट में सिर्फ अकेला बचा हुआ है 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जल्दी से बैलेंस करने के लिए इसके साथ भी हम बेरिलियम के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम रिएक्टेंट के तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर देखिए, अब एक चीज आप देखिए, जैसे ही हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन 3 2 जा 6 हो गया और क्लोरीन यहाँ पर ऑलरेडी 3 है। तो क्या हम इधर
ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे प्रोडक्ट के साथ, रिएक्टेंट के साथ, और इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो जैसे ही हमने क्या करा, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा, देखिए बैलेंस हो गया। यहाँ पर क्लोरीन Cl2 हो गया, यहाँ पर देखिए Cl3 2Cl3 मतलब 6 हो गया। देखिए दोनों बैलेंस हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में देखिए दोनों बैलेंस इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ इक्वल टू 3 हो गया। लेकिन अगर आप क्लोरीन को देखिए तो यहाँ पर इसमें 2 है, एल्यूमिनियम को यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2 हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ भी 3। तो क्या हो गया, अब अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखना हो कि सर एक अच्छे से थोड़ा सा बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए, तो हमने क्या करा, यहाँ पर 3 क्या करा, 3BaCl2 BaCl2 प्लस हमने क्या करा, Al2CO3 CO4 सॉरी Al2SO4 है ना, SO4 का होल 3, और इक्वेशन जब बना क्या बना, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना, ये सिंपल है। कितना प्रोसेस, टेबल बनाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा, यहाँ पर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो सबसे पहले इसका हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे सोडियम का। तो सोडियम का केमिकल इक्वेशन अगर सोडियम को लिखना हो, अगर हम इस पूरे इस जो केमिकल रिएक्शंस गिवन है, इसका अगर हम केमिकल इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो सोडियम का क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर सोडियम Na प्लस वाटर H2O बना, H2O वाटर बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना, और प्लस हाइड्रोजन H2 रिलीज हुआ। ठीक है, अब यही चीज है, हम सबसे पहले बना देंगे टेबल। क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। चलिए यहां पर हमने टेबल बना दिया, ये एलिमेंट E, ये रिएक्टेंट, और ये वाला प्रोडक्ट। एलिमेंट में कौन कौन है, एक तो आपका सोडियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, ये 3 चीजें आपका, सोडियम है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट के साइड देखें सोडियम का, तो यहाँ भी 1 है ना, यहाँ भी अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, कितना हो गया, यहाँ भी रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे देखें 1 + 2 है, हम ऐसे लिख देते हैं 1 + 2 3 होता, तो 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, और प्रोडक्ट में भी 1 है। तो आपका सोडियम और ऑक्सीजन जो बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस है वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर अनबैलेंस है, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाला ये जो 1 है, जहां पर ये 1 है हाइड्रोजन में, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में देखिए, यहाँ पर अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, 1 + 2 है ना, तो इसको हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2, मतलब आपका जो हाइड्रोजन वो 4 हो गया प्रोडक्ट साइड में। तो कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, तो इधर इधर आपका कितना हो गया, इधर आपका 4 हो गया, सिंपल है। चलिए वेरी गुड, लेकिन इधर तो 2 है ना, तो हमने क्या करा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O के साथ। तो देखिए यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया, है ना, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ इसके मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, सोडियम लेकिन यहाँ पर अकेला वो 2 रहा, तो इसको अकेला बचा यहाँ पर, तो हम 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 2 और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका देखिए ये बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन में भी हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करा था 2 से। तो ये आप एक टेबल बना सकते हैं। तो मेरा जो बैलेंस इक्वेशन होगा, वो बैलेंस इक्वेशन कैसा होगा, ये आपका देखिए 2 सोडियम Na प्लस 2 H2O रिएक्शन करके क्या बनाया,
2NaOH प्लस हाइड्रोजन रिलीज करा। ये क्या हो गया? ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। कौन सा बैलेंस? ये आपको बैलेंस करना था। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट अब कौन सा जो चीजें चल रही है, थोड़ा सा कलम कॉपी लेके बैठे, पेन पूरा सीखने के मोड में, ऐसे नहीं वीडियो देखने, ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस आपकी चल रहे हैं, आप उसको अगर देखेंगे फॉलो करेंगे तो आई होप आपको बहुत इसका फायदा मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसी केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच गाइस।